स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी पीके में। तो मैं फिर से आप लोगों के लिए साइंस का ऑब्जेक्टिव लेके आप लोगों के बीच में हाजिर है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों को दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? बोला जो दांत का डॉक्टर हो, कोची का डॉक्टर हो, दांत का डॉक्टर हो, दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखना है। कैसा देखना है? बड़ा प्रतिबिंब, यानी दांत को बड़ा देखना है तो कौन सा दर्पण का उपयोग करेगा? जैसे दांत हम दिखाने गए हैं तो जो दांत का डॉक्टर है कौन सा प्रतिबिंब को देखने के लिए कौन सा दर्पण का यूज करेगा वो पूछ रहा है। तो समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो किस दर्पण का उपयोग करेगा? अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण, जो दांत का डॉक्टर है ना, कौन दर्पण का उपयोग करेगा? अवतल दर्पण का। क्यों? अवतल दर्पण बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? बड़ा। और जो उत्तल दर्पण ये छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ये बनाएगा बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है? बड़ा प्रतिबिंब। और ये बनाता है छोटा प्रतिबिंब। ठीक है, एक ऐसा प्रतिबिंब। तो दांत का डॉक्टर कौन दर्पण का यूज करेगा? अवतल दर्पण का। ठीक है ना। आगे, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहते हैं? बोल रहा है कौन सा लेंस अपसारी दर्पण कहते हैं। ठीक है, बोल रहा है कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। बोल रहा है कौन सा लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? कौन सा लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। तो याद रखिएगा, यहाँ से पूछता है, लेंस और दर्पण दोनों से पूछता है। ठीक है ना। तो अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल एवं उत्तल लेंस दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। काहे अपसारी लेंस कहते हैं पता है? जैसे देखिए ये अवतल लेंस है, ये अवतल लेंस है। ठीक है, कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। तो काहे इसको अपसारी लेंस कहें? क्योंकि इससे जो भी किरण आएगा ना, मुख्य अक्ष से जो भी किरण आएगा वो सारा छितरा जाएगा। सारा क्या होगा? छितरा जाएगा, एक जगह जमा नहीं होगा। तो इसीलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। जो भी किरण है उसको क्या कर दे रहा है? छितरा दे रहा है। जमा नहीं कर रहा है बल्कि उसको क्या कर दे रहा है? छितरा दे रहा है, अलग अलग कर दे रहा है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? अवतल लेंस को अपसारी लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। ठीक है, याद रखिएगा दोनों पूछता है, समझे कि नहीं? अवतल लेंस को अपसारी लेंस और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस इसको क्यों कहें? देखिए ऐसा रहता है उत्तल लेंस, ऐसा। ठीक है, ऐसा रहेगा। इससे जो भी किरण जाएगा ना सब एक जगह जमा हो जाएगा। जब कहाँ हो जाएगा? एक जगह जमा हो जाता है। तो एक जगह जमा होने के कारण उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। आई अवतल लेंस छितरा देता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। कोई दिक्कत? याद हो गया ना। तो पूछा कि अभिसारी लेंस कौन? तो अवतल लेंस। अपसारी लेंस को अभिसारी लेंस कौन? तो उत्तल लेंस। कोई दिक्कत? आता है एग्जाम में। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए देखिए नेक्स्ट, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? जो काला वाला आँख का भाग है ना उसको पुतली कहता है। तो उसको कंट्रोल कौन करता है? नियंत्रण, यानी जो हमारा काला वाला आँख का भाग है उसको कंट्रोल यानी नियंत्रण कौन कर रहा है? तो वही क्वेश्चन है। तो पश्चमाभि पेशी, परितारिका या नेत्र लेंस या रेटिना। तो बोल रहा है कि पुतली का साइज को कौन नियंत्रण करता है? ठीक है, पुतली का साइज। ठीक है, आँख का जो ब्लैक वाला भाग है ना उसी को पुतली करते हैं। तो जैसे ही आप धूप में जाइएगा ना तो पुतली का साइज छोटा हो जाता है। धूप में जाइएगा तब पुतली का साइज क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। जैसे ठंडा में आइएगा पुतली साइज बड़ा हो जाता है। तो उसको कौन बड़ा छोटा नियंत्रण कर रहा है? तो कौन करता है? परितारिका। कौन करता है? परितारिका नियंत्रण। जो पुतली का साइज उसको कंट्रोल कौन करता है? परितारिका करता है। अब आँख में जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, याद रखिएगा इसको। आँख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। आपको पूछेगा प्रतिबिंब कहाँ बनता है आँख में? पुतली का साइज कितने नियंत्रण परितारिका करेगा। ठीक है, यदि आपसे पूछ देगा कि आँख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है तो कहाँ बनता है? रेटिना या दृष्टिपटल। याद रखिएगा, आँख में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना या दृष्टिपटल पर। ठीक है ना, याद रखिए। अब पूछता है कभी कभी कैसा बनेगा, यानी कि रेटिना पर तो बन रहा है प्रतिबिंब, कैसा बनेगा? तो वास्तविक और उल्टा। कैसा रहेगा?
वास्तविक और उल्टा। याद रखिए, यही 3 गो प्रश्न पूछता है। तब पुतली के साइज को नियंत्रण परितारी क्या करता है? आँख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना या दृष्टि पटल पर? बोलिए, रेटिना या दृष्टि पटल पर। प्रतिबिंब कैसा रहता है? वास्तविक और उल्टा। आँख से इससे ज़्यादा कुछ पूछने वाला नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़िए। किस दृष्टि दोष को अवतल उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा अब संशोधित किया जाता है? दृष्टि दोष तो आप जानते हैं कि आँख में जो उत्पन्न होता है दोष, इसको क्या कहते हैं? दृष्टि दोष। यानी आँख में कोई भी बीमारी आपको हुआ तो उसको क्या कहते हैं? दृष्टि दोष। तो इसमें आपको पूछा कि कौन दोष यानी आँख में कौन बीमारी होगा जिसमें अवतल और उत्तल दोनों लेंस उपयोग करेंगे? अवतल लेंस भी उपयोग करेंगे और उत्तल लेंस में। यानी आँख में कौन सा बीमारी होगा जिसमें अवतल लेंस भी उपयोग करेंगे और उत्तल लेंस, यानी द्विफोक्सी लेंस। दुगो है, अवतल लेंस उत्तल लेंस दुगो है, इसलिए उसको क्या कहा है? द्विफोक्सी। तो आँख में कौन सा ऐसा बीमारी होगा कि अवतल उत्तल यानी द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करेंगे? तो पहला है निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टि दोष या मोतियाबिंद। ठीक है, तो द्विफोक्सी देखिए, निकट दृष्टि, आँख में यदि निकट दृष्टि दोष है, आँख में यदि निकट दृष्टि दोष है तो यूज करेंगे अवतल लेंस, अवतल लेंस। ठीक है, यदि आँख में बीमारी है निकट दृष्टि दोष तो कौन सा लेंस यूज करेंगे? अवतल लेंस। ठीक है, यदि है दीर्घ, दीर्घ बोलो या इसी को दूर दृष्टि दोष भी कहते हैं, दीर्घ या दूर दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष बोले या दूर दृष्टि दोष बोले, दोनों का मतलब एक ही होता है। यदि दूर दृष्टि दोष है तो उत्तल लेंस। ठीक है, याद रखिए, ये सब पूछता है प्रश्न। निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस यूज करेंगे। दीर्घ दृष्टि या दूर दृष्टि दोष है, दोष मतलब आंख में बीमारी है तो उत्तल लेंस यूज करेंगे। ठीक है, जरा दृष्टि दोष है तो इसमें द्विफोक्सी लेंस, इसका आंसर यही होगा। यदि आंख में जरा दृष्टि दोष है तो कोई क्या यूज करेंगे? अवतल उत्तल दोनों यानी द्विफोक्सी लेंस यूज करेंगे। क्या लेंस करेंगे? द्विफोक्सी। यानी चश्मा ऐसे रहेगा ना, चश्मा ऐसे रहेगा, चश्मा ऐसे रहेगा तो आधा में रहेगा ऊपर में अवतल, अवतल लेंस और नीचे में उत्तल लेंस। यदि जरा दृष्टि दोष है ना, आँख में बीमारी जरा दृष्टि दोष है तो चश्मा में रहेगा ऊपर रहेगा अवतल लेंस और नीचे रहेगा उत्तल लेंस, यानी दो हो गया, यानी द्विफोक्सी लेंस। यानी जरा दृष्टि दोष को कैसे दूर करते हैं? द्विफोक्सी लेंस। भुलाइएगा नहीं ना। निकट दृष्टि दोष को कैसे दूर करते हैं? अवतल लेंस। दीर्घ दृष्टि दोष या दूरदृष्टि दोष को कैसे उपचार करते हैं? उत्तल। अब एक होता है मोतियाबिंद, जिसमें आँख का जो होता है धुंधला या दुधिया हो जाता है। आँख कैसा हो जाता है? धुंधला या दुधिया हो जाता है। जो क्रिस्टलीय लेंस होता है, ये आँख के ऊपर लेंस होता है। ठीक है, आँख में कैसा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है, याद रखिएगा। अब पूछेगा आँख किस लेंस के जैसा व्यवहार करता है, तो उत्तल लेंस के जैसा पूछता है एग्जाम में कि जो हमारा आँख है किस लेंस की भांति व्यवहार करता है, तो कौन लेंस के जैसा? उत्तल लेंस के जैसा आँख व्यवहार करता है। ठीक है ना। तो आप पूछता मोतियाबिंद, तो मोतियाबिंद के देखिएगा ठंडा आ रहा है बहुत, कोई अभी बूढ़ा लोग ऑपरेशन कराएगा। मोतियाबिंद में क्या होता है कि देखना ही बंद हो जाता है, आपको दिखाई नहीं देगा। अब मोतियाबिंद की खास बात क्या है पता है? दोनों एक के बाद दोनों आँख में नहीं होगा, एगो में पहले होगा फिर दूसरा में होगा। अब ऑपरेशन न कराइएगा तो धीरे धीरे दोनों में हो जाएगा, तो क्या होगा? आपको दिखाई साफे नहीं देगा। तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है। यदि बोले कि मोतियाबिंद का उपचार क्या है, तो ऑपरेशन, यानी शल्क चिकित्सक, यानी ऑपरेशन करना पड़ता है। क्या करता है? ऊपर वाला पपनी को हटा देता है, वहाँ लेंस लगा देता है। कोई दिक्कत? तो यही पूछे, याद रखेगा, पूछता है निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का उपयोग करेंगे। तो क्या अंक का देखो तो 1 2 3 अंक, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, तो आंसर 4 अंक का होगा। देखो 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक, यानी 3 अंक का पूछ रहा है तो आंसर होगा 4 अंक का। यहाँ देखो 2 अंक है, 1 अंक 2 अंक, 1 अंक 2 अंक, तो आंसर 3 अंक वाला 1 2 3।
तो हम लोग याद करते थे 3 का 4 और 2 का 3, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हैं। और जरा दृष्टि देश में द्विफोक्सी लेंस, जिसमें ऊपर रहेगा अवतल लेंस, नीचे रहेगा उत्तल लेंस। अब मोतियाबिंद का कैसे उपचार करेंगे? ऑपरेशन करके, ठीक है। ऑपरेशन होता है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे।